नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे, आपके अपने पसंदीदा और निष्पक्ष डिबेट शो सबका हिसाब होगा लेकर। आज से संसद के विशेष सत्र की शुरुआत हो गई। कल से नए संसद भवन में सभी सदस्य जाएंगे और दरअसल विधायी जो कामकाज है वो परसों से शुरू होगा। 3 दिन का वो दिवस होगा जिसमें कई तरह की कयासबाजियां हैं कि क्या इस बार संसद के इस विशेष सत्र में महिला आरक्षण विधेयक लेकर सरकार आ रही है। हालांकि फिलहाल ये अटकलें हैं, कयासबाजी है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि ये हो भी सकता है। आज आपने देखा कि इसको लेकर विपक्ष की तरफ से भी कहा गया। संसद की अब तक की 75 साल की यात्रा पर चर्चा हुई तो कुछ भावनात्मक पल भी आए, कुछ पुरानी यादों को ताजा किया गया। लेकिन आज बहस का सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि क्या देश की आधी आबादी को उसकी हिस्सेदारी मिलने वाली है। दूसरा बड़ा सवाल यह है कि क्या ये 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले क्या ये मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक होगा। और तीसरा सवाल ये कि क्या महिला आरक्षण विधेयक जो ये आएगा, जिसकी अटकलें हैं, क्या इस पर क्रेडिट की लड़ाई भी शुरू हो गई है क्या। क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि शुरुआत हमने की थी, राज्यसभा में हमने इस बिल को पास कराया, लेकिन मामला आगे नहीं बढ़ पाया लोकसभा में। तो अब इस बार की सरकार पर पूरी जिम्मेदारी है कि वो आधी आबादी को उसकी हिस्सेदारी दिलाए, उससे भागे नहीं, क्योंकि हम उनका साथ देने को तैयार हैं। आज इसी पर बड़ी बहस होगी। हमारे साथ इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा पैनल। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता मनोज यादव जी हमारे साथ हैं, सौरभ दुबे राजनीतिक विश्लेषक हैं, डॉक्टर टीना है कांग्रेस की प्रवक्ता, प्रोफेसर धर्मेंद्र है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले छोटी सी रिपोर्ट देखिए। सोनिया गांधी जी वोमेन रिजर्वेशन बिल के लिए सदन में कितने बार सवाल किए हैं और उन्हीं की अगुवाई में राज्यसभा में पारित होते हुए भी ये आज तक साकार नहीं हो पाए। तो हमारी तरफ से फिर हम ये मांग करते हैं कि आपकी सरकार रहते हुए वोमेन रिजर्वेशन बिल को पारित किया जाए। तो सर, हम बहुत दिन से ये कोशिश कर रहे हैं, सभी की इच्छा है कि महिला रिजर्वेशन का बिल आना चाहिए। प्रारंभ में महिलाओं की सदस्य संख्या कम थी, लेकिन धीरे धीरे माताओं बहनों ने भी इस सदन की गरिमा को बढ़ाया है। करीब करीब 7,500 से अधिक जनप्रतिनिधि दोनों सदनों में मिलाकर के योगदान दे चुके हैं इतने साल। इस कालखंड में करीब 600 महिला सांसदों ने भी इस सदन की गरिमा को बढ़ाया है, दोनों सदन की। कांग्रेस की सरकारों ने लगातार प्रयास किया कि महिला आरक्षण का बिल पास हो, कानून बने, लोकसभा एवं विधानसभाओं के लिए भी 1/3 आरक्षण के लिए। हमारी कल सीडब्ल्यूसी कांग्रेस कार्य समिति की जो बैठक में रेजोल्यूशन पास हुई, प्रस्ताव पारित हुआ, उसमें यह मांग की गई है कि ये जो आने वाला विशेष सत्र है उसमें महिला आरक्षण के उस बिल को पास किया जाए, पारित किया जाए। नहीं लाएंगे, नहीं लाएंगे, बिल्कुल आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? आज दुनिया की आधी आबादी 50% हो गई, तो लाना चाहिए और आना भी चाहिए। हम लोग इसका समर्थन करते हैं पूरा। देखिए, बीजू जनता दल हर वक्त जो देश के लिए अच्छा होता है, जो देश के शासन के लिए ठीक होता है, देश के लोगों के लिए ठीक होता है, बीजेडी उसी को समर्थन करता है। क्योंकि हमारे नेता नवीन पटनायक हर वक्त सरकार को साथ देते हैं, इसलिए देश के हित में जो बात होता है उसको हम लोग समर्थन करते हैं। जो देश के हित में बात नहीं होता हम लोग समर्थन नहीं करते। देश हित में जो भी आवश्यक होगी वो फैसले लेने में सरकार को किंचित मात्र भी संकोच नहीं है। चाहे गांव से जुड़े मुद्दे हों, चाहे गरीब से जुड़े मुद्दे हों, किसान से, मजदूर से, महिलाओं से। और महिला उत्थान के लिए तो वर्तमान सरकार ने इतना काम किया है कि पिछले 60-70 वर्ष में किसी भी सरकार ने काम नहीं किया है। स्पेशल सेशन में 8 बिल पेश हुए हैं और ये महत्वपूर्ण बिल हैं।
और इसको पास कराने में हम अपेक्षा करेंगे कि विपक्ष भी इसमें सहयोग दे। तो आपने हमारी ये रिपोर्ट देख ली। मैं शुरुआत डॉक्टर टीना आपसे करूंगा। सबसे पहले तो ये बताइए कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो संसद को संबोधित किया उसमें उन्होंने पंडित नेहरू से लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह तक का जिक्र किया। हमेशा से कांग्रेस की और विपक्ष की शिकायत रहती है कि कभी बीजेपी या प्रधानमंत्री कांग्रेस के नेताओं को या कांग्रेस शासन के प्रधानमंत्रियों को क्रेडिट नहीं देते। आज तो दिया उन्होंने, तारीफ करनी चाहिए आपको। बिल्कुल हम तारीफ करते हैं, लेकिन आप मुझे एक बात बताइए कि ठीक है उन्होंने नेहरू जी को याद किया, नेहरू जी को अपने भाषण में जगह दी, लेकिन आप मुझे एक बात बताइए कि जब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे तो किस तरीके से देखिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी को वो अपने साथ मिनिस्टर रखते हैं, अपनी टीम में रखते हैं। वहीं आज के समय में देख लीजिए विपक्ष के साथ किस तरीके का व्यवहार करते हैं। ईडी सीबीआई उनके ऊपर लगातार प्रताड़ना करने की साजिश कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो एक तरफ हम नेहरू जी को याद कर रहे हैं, वो प्रासंगिक हैं इसलिए उनको याद करना पड़ रहा है। ये देश को भी भूलने की जरूरत नहीं है। नेहरू और गांधी को कोई भूल नहीं सकता। वो मोदी जी की ये कहें कि उनकी प्रासंगिकता है उसके ऊपर। लेकिन मैं आज महिला आरक्षण बिल पर बात करना चाहती हूँ। देखिए ये बहुत ही अहम मुद्दा है और ये बहुत ही संवेदनशील है। मैं इस पर इसलिए बात कर रही हूँ, देखिए मैं सिर्फ अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर रही हूँ, मैं उन तमाम महिलाओं को भी रिप्रेजेंट कर रही हूँ जो इस समय आपके चैनल के माध्यम से सुन रही हैं, देख रही है, और जो थोड़ी बहुत भी राजनीति की समझ रखती हैं, जो देखती हैं लेखों के माध्यम से या जिस तरीके से अखबारों में आता है या इस माध्यम से या टेलीविजन के माध्यम से या फिर और जितनी संसद के अंदर महिलाएं उनके माध्यम से। लेकिन अभी भी हमें लगता है कि आधी आबादी को कहीं ना कहीं वो मौका नहीं मिला। तो हम चाहते हैं और हमारी पार्टी की ये मांग है। और बीजेपी करूं उससे पहले डॉक्टर टीना ये बताइए, आपने कोशिश की, बिल्कुल हमने देखी, आपने कोशिश की थी, आगे नहीं बढ़ पाया जी। आपके अलाई कौन-कौन थे, सहयोगी कौन-कौन थे जिन्होंने रोल आउट किया था? देखिए मैं उस पर चर्चा कर दूं, लेकिन इससे पहले एक बात और भी बताना चाहती हूँ। देखिए नहीं यूपी के अंदर आपने कोशिश की थी, ये कोशिश आगे फलीभूत क्यों नहीं हो पाई, आगे क्यों नहीं बढ़ पाई, ये पहले ये बता दीजिए। बहुत संवेदनशील मसले पर, देश की आधी आबादी पर बात कर रहे हैं। आपने जो कोशिश की थी, आपके कौन अलाई थे जिन्होंने रोल आउट किया था? देखिए वो हमने राज्यसभा में इस बिल को पारित किया, लेकिन पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हम तो कह रहे हैं आप इस बिल को पारित करिए, हम समर्थन करने को तैयार है। कौन थे जिन्होंने रोल आउट? देखिए कोई रोड़ा अटकाया नहीं अटकाया। आज समय वर्तमान में परिस्थितियां जो है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के पास पूर्ण बहुमत सरकार के, और किसी ने रोड़ा नहीं अटकाया। मैं चूंकि आज मैं आ रहा हूं मनोज यादव जी, मैं आ रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा दर्शकों को थोड़ा सा पीछे ले चलना जरूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि महिला आरक्षण विधेयक पहली बार सदन के पटल पर आएगा। मैं फिर भी कह रहा हूं कि ये अटकलें और कयासबाजी है कि ये आ सकता है। अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात होगी, एक ऐतिहासिक कदम होगा। लेकिन थोड़ा फ्लैशबैक में आपको लिए चलते हैं और देखिए इसी महिला आरक्षण विधेयक को लेकर किन किन पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने क्या क्या कहा था। बयान चलाइए प्लीज। प्रारंभ में महिलाओं की सदस्य संख्या कम थी, लेकिन धीरे धीरे माताओं बहनों ने भी इस सदन की गरिमा को बढ़ाया है। इस सदन के गरिमा में बहुत बड़ा बदलाव लाने में उनका योगदान रहा है। इस कालखंड में करीब 600 महिला सांसदों ने भी इस सदन की गरिमा को बढ़ाया है, दोनों सदन की। ठीक है, हम वो बयान भी अपने दर्शकों को सुनाएंगे। मैं अपने प्रोड्यूसर गंगा को बोल रहा हूं, गंगा प्लीज वो बयान ला करके दर्शकों को जरूर सुनाइएगा। लेकिन मैं बीजेपी से मैं पूछूंगा इस सवाल। मनोज यादव जी, हमने थोड़ा सा फ्लैशबैक में दर्शकों को ले जाना चाहा, वो बयान भी हम थोड़ी देर में हमारी टीम निकाल कर देगी। उसमें लालू प्रसाद यादव भी हैं, उसमें मुलायम सिंह यादव भी हैं, उसमें शरद यादव साहब भी थे। इन तीनों ने पुरजोर इसका विरोध किया था। उनका कहना था महिला आरक्षण के अंदर भी एक कोटा होना चाहिए, वरना फिर ये बेकार है। जी देखिए प्रत्युष जी, कांग्रेस की प्रवक्ता टीना जी ने कहा कि नेहरू जी की चर्चा की, लेकिन चर्चा इसलिए की क्योंकि वो प्रासंगिक थे। हम सम्मान करते थे विपक्ष के नेताओं का। मैं बता देना चाहता हूं कि कैसा सम्मान करते थे। ये ऐसा सम्मान करते थे, इसी संसद भवन को 17 महीने के लिए ताला लगा दिया था, विपक्ष के लोगों को जेल खानों में बंद कर दिया था और
पत्रकार बंधुओं को भी जेल खानों में बंद कर दिया था, उसी कमोबेश आज भी इनकी मानसिकता अभी भी है कि 14 जो पत्रकार हैं उन पर प्रतिबंध लगाने का इन्होंने काम किया है। अब मैं आता हूं इस मुद्दे पर, मैं पूछना चाहता हूं, भूल गए अपने गिरेबान में झांक कर देखिए फिर बोलिए। रुकिए बहन, अभी सुनिए, कम से कम मेरे को बोलने दीजिए। मैं पूछना चाहता हूं कि 55 सालों तक कांग्रेस पार्टी क्या कर रही थी? कांग्रेस पार्टी क्या कर रही थी, मैं पूछना चाहता हूं। क्या इनकी पूर्ण बहुमत की सरकारें नहीं रही? इनके लगातार पूर्ण बहुमत की क्या पहले सरकारें नहीं रही? क्या इंदिरा जी के समय में स्वयं इंदिरा जी स्वयंभू नेता थी, एक महिला थी, क्या उनकी सरकार नहीं? राजीव गांधी जी के समय क्या इनको प्रचंड बहुमत नहीं था? तो उस समय इनको याद नहीं आया। लेकिन देश की महिलाएं आधी आबादी केवल अगर किसी से अपेक्षा करती है तो नरेंद्र मोदी सरकार से करती है, भारतीय जनता पार्टी से करती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो डंके की चोट पर करके दिखाती है। आपने देखा राम मंदिर का मामला हो, 370 का मामला हो, जो हमारे संकल्प है उनको सिद्धि तक पहुंचाने का काम कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, और भारतीय जनता पार्टी ने किया। हाँ, जिस मुद्दे की बात कर रहे हैं कि आएगा नहीं आएगा, ये भविष्य के गर्म में है, लेकिन आएगा तो आधी आबादी के लिए आएगा, आधी आबादी के हितों के लिए आएगा, उनके हितों की रक्षा करने के लिए आएगा। लेकिन मेरा सवाल, आपने कहा 50-55 साल तक आपने क्या किया? पूर्ण बहुमत की सरकार, आपने बिल्कुल सही कहा, पूर्ण बहुमत की सरकार थी, आपने क्या किया? आपसे भी यही सवाल किया जा रहा है कि जो गलती इन्होंने की आप भी वही करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं? प्रत्युष जी, मैं बता दूं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना हम लोग लेकर के आए। लिंगानुपात जो भारत के अंदर महिलाओं का गिर गया था वो 1000 के ऊपर 1020 हो गया है। देश की राष्ट्रपति कौन? महिला। देश की सुपर कैबिनेट के अंदर एक समय विदेश मंत्री भी रही सुषमा स्वराज जी और निर्मला सीतारमण जी। 12 ऐसी महिलाएं हैं जिनको पहली बार जो कैबिनेट के जो मंत्री बनी है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी तो जो कहती है डंके की चोट पे करके दिखाती है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं सोनिया गांधी जी से, मैं पूछना चाहता हूं प्रियंका वाड्रा जी से, जरा ये बताइए कि पुराने वही साथी है जेडीयू, आरजेडी और समाजवादी पार्टी, क्या वो अभी भी समर्थन करेंगे? अगर संसद के मैं सवाल का जवाब प्रोफेसर धर्मेंद्र से ले लेता हूं। समाजवादी पार्टी क्या रहेगा? धर्मेंद्र जी, ये बड़ा सवाल है। आप कहिएगा कि उस बात को बीते हुए साहब 13 साल हो गए, अब उस सवाल को मत पूछिए। लेकिन आज भी मैं कुछ बयान कोट कर दे रहा हूं। मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था एक वक्त पर कि वर्तमान स्वरूप में महिला आरक्षण विधेयक पास हुआ तो संसद में उद्योगपतियों और अधिकारियों की ऐसी लड़कियां आ जाएंगी जिन्हें देखकर लड़के पीछे से सीटी बजाएंगे। अब इस पर उस वक्त बसपा के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे स्वामी प्रसाद मौर्य, उन्होंने कहा था मुलायम सिंह यादव के इस बयान को बहुत ही घटिया बयान है और इससे पता चलता है कि उनकी मानसिकता क्या है। फिलहाल वही स्वामी प्रसाद मौर्य साहब समाजवादी पार्टी में। धर्मेंद्र जी, प्रत्युष जी, भारतीय जनता पार्टी चोर दरवाजे से काम करती है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि जब पहले तो स्टैंड क्लियर कर दीजिए फिर पूछ लीजिएगा। पहले जो देखिए मैंने जो सवाल पूछा उसका स्ट्रेट आंसर दे दीजिए। जवाब नहीं है बोल दीजिए मैं जवाब नहीं देना चाहता, लेकिन सीधे बोलिए आपका स्टैंड क्या है? वही पुराना स्टैंड है या अभी का स्टैंड बदल गया है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, एक दो लाइन तो अरे साहब देखिए, एक दो लाइन तो बोलना ही पड़ेगा ना। अच्छा, माहौल बनाने के लिए मैं बता रहा हूँ, चलिए मैं इंतजार कर रहा हूँ आपके जवाब का। मैं सुन रहा, मैं लास्ट अपना जवाब दे दूंगा। भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 सालों से है केंद्र की सरकार में। आज रिजर्वेशन की जो स्थिति है मुझे बताइए आप। इस देश के 20 IIT हैं, इस देश में 23 NIT हैं, इस देश में IIM-20 हैं, इस देश में 32 NIT हैं, इस देश में 26 IIIT हैं, 56 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, 367 के आसपास स्टेट के विश्वविद्यालय हैं। आज वहां पर जो प्रोफेसरों की स्थिति है, 27% आरक्षण ओबीसी का होने के बाद भी 1% ओबीसी के लोग वहां पर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कर क्या रही है? अगर 27% को न्याय नहीं दे सकती तो आधी आबादी को न्याय कहां से देगी? मुझे बता दीजिए। 21% शेड्यूल कास्ट का आरक्षण है। इन संस्थाओं में आज तक शेड्यूल कास्ट के 2% से ज्यादा लोग नहीं हो पाए हैं। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? माना धर्मेंद्र जी, चलिए आपको मैंने माहौल बनाने के लिए समय दे दिया। मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। समाजवादी पार्टी का वही स्टैंड है जो आज से 13 साल पहले मुलायम सिंह यादव का स्टैंड था, वही स्टैंड है या स्टैंड आपने बदला है? बिल्कुल, आरक्षण का जो मुख्य आरक्षण विधेयक अगर इस बार संसद के पटल पर आता है उसका पुरजोर विरोध करेगी सपा या उसका खुलकर दिल से स्वागत करेगी? हाँ या ना? हाँ या ना? भारतीय जनता पार्टी सुझाव के साथ, हाँ या ना? जवाब नहीं है। मनोज जी, देखिए प्रत्युष जी,
उन लोगों से देश को और महिलाओं को कोई अपेक्षा नहीं है। आजम खां जो बोलता है महिलाओं के इनर वियर को पहचान लेता है, उसके रंग को बता देता है, उन लोगों से कोई उम्मीद नहीं है। जो कहते हैं रेपिस्टों को कहते हैं कि लड़कियों से, लोंडों से गलतियां हो जाती है, उन लोगों से क्या अपेक्षा करेंगे? जो गायत्री प्रजापति जैसे रेपिस्ट को साथ लेकर के घुमा रहे थे और हाईकोर्ट की लताड़ पड़ने के बाद भी उन्होंने संज्ञान में नहीं लिया। सुना नहीं डॉक्टर टीना ने क्या कहा? शशि थरूर की धर्मपत्नी के लिए किसने बोला 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड? शर्म आनी चाहिए इस देश के प्रधानमंत्री को, जो अपने आप को जो रावण बोलते हैं, शर्म उनके आने चाहिए। जो मोदी तेरी कब्र खुदेगी, शर्म उनको आने चाहिए। शर्म उनको आने चाहिए। जो मारने की कामना करते हैं, मोदी को मैं मार दूंगा, गाली देने का काम करते हैं, 51 गालियां देने का काम किया। और महिला इतने बड़े हितैषी है, महिला इतने बड़े हितैषी है ये लोग। तो मुझे बताइए, राजस्थान की और आप यहाँ जश्न मना रहे हो, टेलीविजन पे आके भाषण दे रहे हो, एक बार आप उसका विरोध नहीं कर सकते, एक बार उस पर निंदा प्रस्ताव नहीं ला सकते। आप कैसे देशभक्त हो? कैसे महिलाओं की चिंता करने वाले, महिलाओं की चिंता आप नहीं करते हो, महिलाओं को निर्वस्त्र करने का ठेका ले रखे हो आप लोग। क्या हालात है दलित महिलाओं के साथ समाचार हो रहे? सौरभ दुबे, क्या यहाँ पर सरकारों की ये मजबूरी है सुनने में? मैं पूरा दूंगा, मौका फिर दोबारा दूंगा मैं आपको। सौरभ दुबे, क्या ये मजबूरी है? सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लोगों को भी अपील करता है कि महिलाओं को आरक्षण, सरकार कितनी गंभीर है, लेकिन शायद दिल से कोई लाना नहीं चाहता, वरना अब तक पास हो चुका होता। नहीं, देखिए प्रत्युष जी, क्या है कि आप निश्चित रूप से देखिए, नरेंद्र मोदी सरकार ने महिलाओं के उत्थान के लिए अनेक प्रकार के कार्यक्रम तो किए थे। शौचालय, जो महिलाएं बाहर दूर घरों से शौचालय करने जाती थी, उनको शौचालय की व्यवस्था किसने दी? नरेंद्र मोदी सरकार ने दी। जो चूल्हा फूंक करके खाना बनाती थी, कई महिलाएं मर जाती थी, उनको गैस उपलब्ध किसने कराया? ये नरेंद्र मोदी सरकार ने कराया। अगर आज आरक्षण बिल की बात कर रही है मोदी सरकार, तो उस पर लोग विश्वास करेंगे, उस पर महिलाएं विश्वास करेंगी, और वो इसलिए करेंगी क्योंकि जो पूर्व में महिलाओं के लिए कार्य हुआ है वो निश्चित रूप से सार्थक रूप से प्रयास हुए, और आने वाले समय में भी ये बिल आएगा तो सार्थक रूप से प्रयास इसके लिए किए जाएंगे। अब आप एक बात समझिए, इसमें सबसे बड़ी समस्या जो इन्होंने अभी समाजवादी पार्टी के हैं, जिनके चरित्र में महिलाओं का अपमान लिखा हुआ है। एक नेता कहते थे रेप हो जाता है, लड़कों से गलती हो जाती है, दूसरे नेता आजम खान जी की अभी चर्चा कर रहे थे मनोज जी, तीसरा नेता, ये बहुत लंबी श्रृंखला है। एक लंबी श्रृंखला के तहत आप महिलाओं का अपमान करते हैं, महिलाओं के सम्मान की बात करने वाले, महिलाओं के कार्य करने की बात करने वाले, महिलाओं के लिए दिखावा करते हैं, काम कभी नहीं कर सकते आप महिलाओं के लिए। लेकिन आप एक बात समझिए, अभी जो अगर ओबीसी बिल आता है या फिर महिला आरक्षण बिल आता है, यह निश्चित रूप से विरोध करेंगे। लेकिन मोदी सरकार ने इस पर कमेटी बना करके, अभी कैबिनेट मीटिंग होगी, कैबिनेट मीटिंग के बाद एक डिसीजन आएगा, डिसीजन के बाद ये झंडे लेके सड़कों पे आएंगे। आप, क्योंकि ये शुरू से महिला विरोधी, किसान विरोधी, दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी, ये अभी आप ही के इंडिया गठबंधन के सहयोगी हैं। अभी आप ही के, एक सेकंड प्रोफेसर साहब, एक सेकंड रुक जाइए।